अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटा। इस वीडियो के अंदर जो है वो आपका ऐसा गेस्ट पेपर शेयर किया जाएगा जो कि 100% है। ठीक है, अगर आपके पास टोटल जो है वो 6 दिन बाकी हैं अभी, तो 6 दिन के अंदर अगर आप अपनी टाइम डिवीज़न इस तरह से करते हैं जिस तरह से मैं अभी आपको बताऊंगा, और ये जो पेपर बताने वाला हूँ अगर आप ये सारा कर लेते हैं तो आपके 100% मार्क्स आ सकते हैं। 100% यानी कि ये इतना ज़्यादा भी नहीं है और इतना कम भी नहीं है, बिल्कुल आपका जो टाइम है उसको मैनेजमेंट करके ये जो गेस्ट पेपर है ये बनाया गया है। तो अगर आप ये 6 दिन के अंदर अपना प्लान बनाते हैं तो अगर आपकी मैथ की तैयारी 0% अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया, ईद वाले दिन जो है वो आपने ज़ाया किए हैं सारे, कोई टाइम आपका नहीं, तो आपके लिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना है। और नेक्स्ट जो है वो कुछ गेस्ट पेपर और भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे और पेपर स्कीम के मुताबिक है ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन होता है वो होता है जी क्वेश्चन आंसर का। सबसे पहला सवाल भी होता है और इसको जो है वो एग्जामिनर ज़्यादा प्रेफर देता है। और ये जो सवाल होते हैं अगर आपके सबसे पहला सवाल ही आपका गलत है तो फिर बाकी जो पेपर का इंप्रेशन है वो भी ज़ाया हो जाता है। अगर आपने अगले सवाल सही से भी लिखे हुए हैं तो फिर भी उसके काफ़ी ज़्यादा मार्क्स जो वो कटते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन वो होता है जी हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं वो पहले चैप्टर भी बताए हुए हैं। ठीक है, अगर आप बिल्कुल एवरेज जो स्टूडेंट है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ ये चैप्टर कर सकते हैं, पहला, दूसरा, छठा, 9वां और 12वां। ये अगर सिर्फ़ और सिर्फ आप ये 5 चैप्टर कर लेते हैं तो फिर भी आपके जो 5 क्वेश्चन हैं, यानी कि 5 ही करने होते हैं 8 में से 5 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं इसमें से भी। ठीक है जी, तो अगर आपने प्लान के मुताबिक चलना है, प्लान के मुताबिक, तो फिर ये जो क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये आपने ज़रूर करने। छोटी सी वीडियो है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर बेटा करना है और ये वीडियो को पूरा सुन लेना है ताकि आपका फ़ायदा। और ये 8 मिनट के बाद आपने बस याद ही करना है फिर। ठीक है ना, तो ये पहले जो है वो हमारे पास पहला चैप्टर है, इसके जो है वो पहला, दूसरा, 5वां, छठा और बॉक्स के जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 2 है जी, चैप्टर नंबर 2 है, इसका जो पहला, दूसरा है, चौथा, 5वां और इसके बाद छठा है और इसके बॉक्स के जो पहला, तीसरा है। बॉक्स के जो क्वेश्चन हैं ये एडिशनल होते हैं। ठीक है, ये एडिशनल होते हैं, अगर आप कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है, और ना भी अगर करें, सिर्फ़ और सिर्फ अगर एक्सरसाइज के भी आप करते हैं तो आपका फिर भी हो जाता है, इतना बड़ा वो इशू नहीं बनता। ठीक है, आगे चैप्टर नंबर 3 का दूसरा, तीसरा, चौथा, चैप्टर नंबर 4 का पहला, दूसरा, 5वां और छठा, और इसके जो बॉक्स क्वेश्चन है वो एक एक दिया हुआ है। ठीक है, अगले का भी इसी तरह चैप्टर नंबर 5 का पहला, तीसरा, छठा और इसके बाद अभी मैं इसका प्लान भी आपको बताता हूँ कि आपने एक दिन में कितना याद करना है। ठीक है ना, पहले एक दफ़ा थोड़ा सा ये वीडियो को आप देख लें। सवाल नंबर 6 जो है वो इसका दूसरा, चौथा, 5वां, 7वां और बॉक्स ऑफिस ये बॉक्स के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इसके अलावा सवाल नंबर 7 का दूसरा, तीसरा, सवाल नंबर 8 का तीसरा है, सवाल नंबर 9 का तीसरा, चौथा, छठा है और बॉक्स का जो है दूसरा सवाल है, सवाल नंबर आगे 10वां है, पहला, चौथा है इसका और बॉक्स का दूसरा है, सवाल नंबर आगे चैप्टर नंबर 11 है। ये जो टॉपर स्टूडेंट है उनके लिए है। ठीक है, टॉप जिन्होंने मतलब पूरे मार्क्स लेने, ये सारा गेस्ट पेपर उनके लिए होगा। और जो जिन्होंने जस्ट पास होना उनका भी मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या क्या करना है। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 12 है, उसका 5वां, छठा, 6वां और 8वां है, सवाल नंबर 13 का आगे दूसरा, 5वां और ये होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सवाल है हमारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, वो है थी ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन का एवरेज का जो जिन्होंने जस्ट पास होना है मैं उसका बता दूं अगर, तो उनके लिए ये वाले सवाल हैं। सिर्फ पास होने उन्होंने ये चैप्टर करना है, पहला, दूसरा, छठा, 9वां और 5 चैप्टर करने हैं। ठीक है जी, और जो दूसरा ट्रांसलेशन के पैराग्राफ हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो पहला, दूसरा, चौथा, छठा और 9वां ये करने हैं, बस बाकी करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ ये चैप्टर वो ट्रांसलेशन के और वो पिछले जो चैप्टर मैंने बताए हैं जो जस्ट क्वेश्चन आंसर के थे ये कर लेते हैं तो आपके फिर भी जो 40+ मार्क्स आते हैं। ठीक है, 40+ मार्क्स फिर भी आ जाते हैं जिन्होंने जस्ट पास होना है। आगे ट्रांसलेशन जिन्होंने पूरे मार्क्स लेने हैं ट्रांसलेशन के अंदर, उनके लिए है ये चैप्टर नंबर 1 का पैराग्राफ नंबर 1, 3, 4, 7 है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 के पैराग्राफ नंबर 3 है, 4 है, 7। अब अच्छा, जिनके पास A+ है ना, जिनके पास A+ उनके लिए भी काफ़ी मतलब ये आसानी होगी। वैसे बुक से भी आप निशान लगा सकते हैं, पैराग्राफ बने होते हैं, लेकिन अगर वहाँ से नहीं लगाने तो A+ अगर आपके पास है तो वो निकाल लें और उस पर निशान लगाते जाए साथ साथ। तो ये क्वेश्चन आंसर भी वहाँ से कर लें आप, बॉक्स के भी दिए होते हैं उसमें, और बुक से लगाना चाहते हैं तो बुक से। और MCQs के लिए एक और वीडियो बनाऊँगा, लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको टिप्स बता दूँ। MCQs आपकी जो रिव्यू दी होती है ना, रिव्यू एक्सरसाइज 3 चैप्टर्स की मिला के, कम से कम उसमें से आपके 19 MCQs में से 10 MCQs आते होते हैं। 10 MCQs, 10 से 12 MCQs उसमें से आ जाते होते हैं आपके, वो आपने ज़रूर करनी है। ठीक है। आगे ये पैराग्राफ हैं जी, ये चैप्टर नंबर 4 के हैं जी, पहला दूसरा, ये जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वो भी आगे उन्होंने बताए हुए हैं। आगे चैप्टर नंबर 6 का पैराग्राफ नंबर 2, 3, 4, 6 है। चैप्टर 7 का पहला चौथा है। चैप्टर 9 है आगे, इसका पहला दूसरा तीसरा 11वां है। चैप्टर नंबर 10 का तीसरा चौथा छठा है। चैप्टर नंबर 12 का पहला चौथा है, और चैप्टर नंबर 13 का पहला है। ठीक है। ये थर्ड डे डान वाला जो है वो वहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो ये अगर आपने कर इतना तक आ गए हैं, तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो समरी। बेटर टू प्रिपेयर ऑल बट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है समरी जो है वो टोटल 3 होती हैं, तो बेस्ट तो यही है कि आप 3 कर लें। ठीक है, अगर आपने पूरे मार्क्स लेने हैं तो। अच्छा, और जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं, ये समरी इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो समरीज़ हैं वो ये हैं दोनों, ट्राई अगेन है और दी रेन है। ये ज़्यादातर जो फर्स्ट टाइम पे आती है वो दी रेन आ जाती होती है, सेकंड टाइम ट्राई अगेन आती है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने करनी है। अच्छा, नेक्स्ट जो सवाल है 15 नंबर का क्वेश्चन आता होता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा मुश्किल भी समझते हैं स्टूडेंट्स, तो ये सवाल समझा जाता है, लेकिन ये इतना मुश्किल होता नहीं है जितना समझा जाता है इसको, ऐसे वाला। ठीक है, अगर आप सिर्फ 3 ऐसे कर लेते हैं ना, 3 सिर्फ 3, तो फिर भी आपके जो है वो कम अज़ कम आपके उसमें से जो है वो 1 या 2 ऐसे आ जाते होते हैं। जैसे अगर मैं आपको बनाऊँ माई फेवरेट पर्सनैलिटी की अगर बात करूँ, फेवरेट पर्सनैलिटी की, तो अब उसमें कितने आ जाते हैं, उसमें आ जाता होता है जी, हम अल्लामा इकबाल भी आ जाता है, कायदे आज़म भी आ जाता है, आप सल्लम पे अगर आपने लिखना तो वो भी उसमें आ जाता होता है, माई बेस्ट टीचर भी आ जाता है, माई बेस्ट फ्रेंड भी आ जाता होता है। तो ये फेवरेट पर्सनैलिटी एक मजमून है, तो उससे 5-6 आपके हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने करने होते हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास है द फर्स्ट 7 से ऐसे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहले जो 7 दिए हुए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी 2 आपके आ जाएंगे। लेकिन हाँ, ट्राई टू प्रिपेयर ऑन द प्रायोरिटी बेस, अगर आप आगे भी करना चाहते हैं ये बाकी जो दिए हुए 2-3, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चांसेस हैं इसके। ठीक है, तो यानी कि अगर आप फिर आपके पास चॉइस बढ़ जाती होती है। तो सबसे पहला फेवरेट पर्सनैलिटी है, इसमें कायदे आज़म भी आ जाता है, अल्लामा इकबाल भी आ जाता होता है, और इसमें बाकी जो मैंने अभी आपको बताया, माई बेस्ट फ्रेंड है, माई बेस्ट टीचर है। ठीक है, तो वो भी इसमें आ जाते होते हैं। इसके बाद कोर्टेसी है, स्पोर्ट्स एंड गेम है। स्पोर्ट्स एंड गेम अगर आप याद कर लेते हैं तो इसमें आपका हॉकी मैच, क्रिकेट मैच, ये सारे आ जाते होते हैं। ठीक है, इसके बाद ट्रू मुस्लिम है, ट्रू मुस्लिम बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये तकरीबन पूछा जाता होता है। इसके बाद अच्छा, इसमें ना एक वार वाला जो है, यानी कि जंग के हवाले से भी आ सकता है आपका, ये मैं ऐड कर रहा हूँ खुद से। ठीक है, तो वो अगर आप करते हैं तो वो भी एक पूछा जाएगा आपका, क्योंकि टोटल आपके पास 8 होते हैं, 8 में से आपने जो है वो 1 करना होता है। ये इसमें काफ़ी आपके पास वो चांसेस होते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी द लास्ट डे एट स्कूल, लाइब्रेरी है, माई हॉबी। तो कोशिश करें पहले 7 ही कर लें, बाकी अगर आप छोड़ना भी चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, छोड़ सकते हैं। लेकिन जिन्होंने किए हुए हैं क्रिकेट मैच या हॉकी मैच, ये की बात है, ये गेम में आ जाता होता है। इसके बाद माई हाउस है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फेवरेट बुक है, ठीक है, माई बेस्ट फ्रेंड, ये भी हमारा हो चुका हुआ है। ठीक है, तो ये अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वेल एंड गुड है, इसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं है। ठीक है जी, इसके बाद आपने तो सबसे पहले जो 70 to 90% चांसेस हैं, 90% चांसेस हैं वो देख लें। इसमें चौथा, 5वां, छठा, 8वां, 9वां, 10वां, 16वां, 17वां, 18वां और 22वां है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 से 70% चांसेस हैं वो ये दिए हुए हैं। तो आपने जो फ़र्स्ट वाले हैं वो पहले करने हैं, फ़र्स्ट वाले पहले करने हैं। अच्छा, अगर आपने पहले ये जो आगे दिए हुए हैं ये वाले, इनमें से अगर पहले आपने कुछ ना कुछ किया हुआ है तो फिर आपने ये बाकी कर लेने हैं, नहीं तो जो पहले वाले दिए हुए हैं जस्ट ये वाले आपने करने हैं बस।
ठीक है। जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो इसका ये वाले जो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैराग्राफ दिए हुए 40 में से, तो ये आप कर लें इंशाल्लाह से, इसमें से आपका पूछा जाएगा। और बाकी जो है वो कर सकते हैं सारे अगर आपने पहले किए हुए हैं तो। इसके बाद नेक्स्ट जो है पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड आगे देख लें। ये आपने जो करने हैं टोटल इसमें 40 दिए हुए हैं, सिर्फ 40, तो टोटल तो खैर आपके 150 से भी अबव है। अगर आपकी क्लासे पे बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये आपने सारे ही करने हैं। जैसे एडवाइस, अल्टर, एंगल, एंजल, बेल, बर्थ, तो ये सारे जो टोटल आपके पास 40 दिए हुए हैं, ये आपने करने हैं 40, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके हैं ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी 5 नंबर का आता होता है। तो अगर आपने ये किए हैं तो फिर ये आप सारे कर लें, ठीक हो गया जी। ये टोटल 60 दिए हुए हैं, तो 60 में से इंशाल्लाह आपके जो 8 में से 8 के 8 ही इसमें से आ जाएंगे, ठीक हो गया जी। तो ऑब्जेक्टिव जो हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए आपने पास्ट पेपर स्पेशली रिव्यू एक्सरसाइज ये आपने करनी है। बेस्ट ऑफ लक है जी। और अगर आप प्लान की बात करें कि हमने करना किस तरह से है, तो आप इसकी टाइम डिवीजन इस तरह करें, एक दिन के अंदर ये क्वेश्चन आंसर कर लें, दूसरे दिन अच्छा ये जो 7 6 है ना, फ़र्ज़ करें आपके पास जो है वो टोटल दिन है 6 दिन के अंदर रोज़ एक ऐसे आपने ज़रूर करना है, 2 घंटे उस पर लगाएं, ऐसे एक डेली करें, ठीक है, अच्छे तरीके से। और बाकी जो एक दिन के अंदर फिर इस तरह करें, ये क्वेश्चन आंसर कर लें। अगले दिन आप ये ट्रांसलेशन पैराग्राफ और समरीज़ कर लें। उससे अगले दिन जो है वो साथ साथ आपके ऐसे तो हो ही रहे हैं, ठीक है। 2 दिन के अंदर ये हो गया, और फिर इसके बाद ट्रांसलेशन पैराग्राफ जो है इंग्लिश टू उर्दू वो कर लें, और फिर जो है वो एंड पे आप एक दिन के अंदर ये कर लें, ठीक है। और एंड वाले जो 2 दिन बच जाएंगे उसमें सारी जो है वो आप दोबारा से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप टाइम डिवीजन करते हैं तो आपका सारा जो है वो काम आसान हो जाएगा, और आपकी पेपर की तैयारी भी 100% हो जाएगी, ठीक है। अगर वीडियो को समझ आई है तो आपने चैनल को बेटा सब्सक्राइब करके जाना है और लाइक भी करना है वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।